आज हम भारतीय संसद की समितियों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी। देखिए, संसद का काम कितना ज्यादा है। कानून बनाना है, सरकार पर नजर रखनी है, बजट पास करना है। हाँ, बिल्कुल। ये सब कुछ पूरे सदन के लिए एक साथ मतलब विस्तार से करना तो मुमकिन नहीं लगता। जी। यहीं पर ये समितियां काम आती हैं। सही है? बिल्कुल सही। आप कह सकते हैं कि ये समितियां एक तरह से संसद का ही विस्तार हैं। ये विधायिका के नियंत्रण का एक बहुत बहुत प्रभावी साधन मानी जाती हैं। अच्छा। इनके जरिए क्या होता है कि संसद अपने बढ़ते आकार के बावजूद विशेषज्ञता के साथ काम कर पाती है और सदन का कीमती समय भी बचता है। हाँ, ये तो है। तो आज जो हमारे पास स्रोत सामग्री है, उसी के आधार पर इनकी बनावट और भूमिका को समझते हैं। जी बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये समितियां कितने प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से तो दो तरह की बताई जाती हैं। हाँ बिल्कुल। पहली है स्थायी समितियां यानी स्टैंडिंग कमिटीज। जैसा नाम से ही लग रहा है, ये स्थायी होती हैं, मतलब परमानेंट नेचर की। परमानेंट मतलब ये कि इनका गठन हर साल होता है या फिर समय समय पर होता रहता है और ये लगातार काम करती हैं। ये भंग नहीं होती। अच्छा, ये लगातार चलती रहती हैं। और दूसरी कौन सी हैं? दूसरी है अस्थायी या तदर्थ समितियां, एडरॉक कमिटीज जिन्हें कहते हैं। इन्हें किसी खास मकसद के लिए बनाया जाता है। खास मकसद जैसे मान लीजिए कोई विशेष मामला आ गया, उसकी जांच करनी है, या कोई खास बिल है जिस पर ज्यादा गौर करना है, तो उसके लिए एक एडहॉक कमेटी बना दी, काम पूरा हुआ, रिपोर्ट सौंपी और फिर वो समिति खत्म। समझ गई। तो एक खास काम के लिए बनी और काम होते ही भंग हो गई। जी। अच्छा, स्थायी समितियों में कुछ बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर वो जो वित्तीय मामलों को देखती हैं, जैसे लोक लेखा समिति, पीएससी। इसका नाम तो अक्सर सुनते हैं हम। हाँ, पीएससी तो बहुत पुरानी और बहुत महत्वपूर्ण समिति है। शायद सबसे पुरानी वित्तीय समिति 1921 में बनी थी। 1921, अंग्रेजों के समय से। जी हाँ, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। अच्छा, दोनों सदनों से। हाँ, और इसका मुख्य काम क्या है? जो कैग है ना, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उनकी जो रिपोर्टें होती हैं सरकार के खर्चों पर, उनकी जांच करना। यानी सरकार ने जो पैसा खर्च किया, उसका हिसाब किताब सही है या नहीं, ये देखना। बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात यह है कि कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। अच्छा, क्यों? ताकि जांच निष्पक्ष रहे। और एक और परंपरा है कि इसका जो अध्यक्ष होता है वो सामान्यतः विपक्षी दल से होता है। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा है। ये काफी अहम बात है। जी, इससे माना जाता है कि सरकार के कामकाज की ज्यादा बारीकी से और स्वतंत्र जांच हो पाती है। और सुनने में आया है कि बोफोर्स 2G जैसे मामलों को सामने लाने में भी इसकी भूमिका रही है। हाँ, हमारी जानकारी यही बताती है। ये सरकार पर एक तरह का वित्तीय अनुशासन बनाए रखने का दबाव डालती है। बिल्कुल। अच्छा, फिर एक और समिति का नाम आता है प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट्स कमेटी। हाँ, प्राक्कलन समिति। ये 1950 में बनी थी, स्वतंत्रता के बाद। और इसकी खास बात यह है कि इसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं, 30 सदस्य, और सभी लोकसभा से। अच्छा, इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? जी नहीं। और इसका काम पीएससी से थोड़ा अलग है। ये बजट अनुमानों की जांच करती है, यानी खर्च होने से पहले। हाँ बिल्कुल। ये देखती है कि सरकार ने जो अलग अलग योजनाओं के लिए पैसा मांगा है, क्या वो ठीक है, क्या उसमें कहीं बचत की गुंजाइश है, कैसे सरकारी खर्चों में किफायत लाई जा सकती है, इस पर ये सुझाव देती है। इसीलिए शायद इसे सतत मितव्ययिता समिति भी कहते हैं, मतलब कंटिन्यूअस इकोनॉमी कमेटी। बिल्कुल सही कहा आपने, लगातार किफायत पर नजर रखने वाली समिति। दिलचस्प है। और एक और है शायद सरकारी कंपनियों के लिए। जी, लोक उपक्रम समिति, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ये 1964 में बनी। इसमें भी पीएससी की तरह 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। इसका काम क्या है? ये जो सरकारी कंपनियां हैं ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जैसे एफसीआई, एलआईसी वगैरह, उनके खातों की जांच करना, उनके कामकाज को देखना और उनसे जुड़ी जो सीजे की रिपोर्ट्स होती हैं, उनकी जांच करना। अच्छा, तो ये खास तौर पर सरकारी कंपनियों पर फोकस करती है। जी। हाल के सालों में विभागीय स्थायी समितियों यानी डीआरएससीज का जिक्र भी काफी होता है। ये क्या है? हाँ, डीआरएससीज, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, ये 1993 में शुरू हुई। ये असल में इसलिए बनाई गई ताकि संसद जो है वो मंत्रालयों के कामकाज पर और गहराई से और लगातार नजर रख सके। अच्छा, कितनी है ये? कुल 24 समितियां हैं ऐसी, और हर समिति के जिम्मे कुछ मंत्रालय या विभाग होते हैं। इनमें अधिकतम 31 सदस्य हो सकते हैं, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। इनका मुख्य काम क्या बताया जाता है? इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है मंत्रालयों की अनुदान मांगों की जांच करना। अनुदान मांगे मतलब? बजट वाली। हाँ,
यानी बजट में जो अलग-अलग मंत्रालय अपने कामों के लिए पैसा मांगते हैं, उन मांगों की विस्तार से जांच करना। और ये जांच सदन में उन मांगों पर चर्चा और वोटिंग होने से पहले होती है। ओहो, तो ये बजट प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा बन गई। बिल्कुल, ये समितियां उन मांगों पर रिपोर्ट देती हैं, जिससे सदन में बहस ज्यादा सार्थक हो पाती है। क्या ये बिलों की भी जांच करती हैं? हाँ, बिल्कुल। अक्सर संबंधित मंत्रालयों से जुड़े जो विधेयक होते हैं, उन्हें भी इन समितियों के पास भेजा जाता है। वो उन पर विस्तार से चर्चा करती हैं, विशेषज्ञों को बुला सकती हैं, लोगों से राय ले सकती हैं और फिर अपनी रिपोर्ट देती हैं। इससे तो कानूनों की गुणवत्ता भी सुधरती होगी। निश्चित रूप से। इनके अलावा भी कई और समितियां हैं, जैसे विशेषाधिकार समिति है, जो सांसदों के विशेषाधिकार हनन के मामलों को देखती है। नियम समिति है, जो सदन के कामकाज के नियम तय करती है। बहुत सारी हैं। तो कुल मिलाकर ये समितियां संसद के लिए एक तरह से बैकबोन जैसी हैं। ये ना सिर्फ सदन का काम हल्का करती हैं, बल्कि सरकार पर, खासकर वित्तीय और प्रशासनिक मामलों पर एक पैनी नज़र भी रखती हैं।